हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो लास्ट हमारी क्लास थी सरफेस इन्फेक्शन, उसमें हमने पहले पढ़ा था रेबीज़। आज पढ़ेंगे टिटनेस। क्या होता है टिटनेस, कैसे फैलता है, सिम्टम्स, मोड ऑफ एक्शन, प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस वगैरह ये सब जानेंगे। तो इसके जो टिटनेस का कॉस्टिव एजेंट है वो है आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। इसकी कॉस्टिव एजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट मतलब होता है स्पिंडल शेप, टिटैनी मतलब ट्रीडियम मतलब स्वेलन। यानी इसका जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये रिलीज़ करता है एक्सोटॉक्सिन। ये एक मस्कुलर डिजीज़ होता है जो मसल्स के पर्टिकुलर जैसे कि जॉ मसल्स और फेशियल मसल इन सबको स्टिफ कर देता है। इट कॉज्ड व्हेन कॉस्टिव बैक्टीरिया एंटर द बॉडी वाया कट एंड बोन्स। या तो कोई कट लग जाए या कोई घाव हो जाए, उसकी वजह से अगर टिटनेस जो है अगर वो आपके बॉडी में चला जाता है तो इट कॉज अ स्टिफ। मेनली ये नर्वस सिस्टम पे को अफेक्ट करता है। तो इतने आगे देखते हैं इनके जनरल फीचर क्या है। जनरल फीचर में जैसे कि ये लार्ज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है बैसिलस, और स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड रॉड विथ कॉर्ड, जैसे मैंने अभी बताया रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट होता है और ऊपर की ओर थोड़ा सा कर्व्ड होता है। स्लाइटली राउंडेड द एंड मतलब एंड पॉइंट पे ये कर्व्ड होता है। और दूसरा एनारोबिक बैसिलस होता है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के विदाउट एब्सेंस में भी ये बैक्टीरिया जो है वो जनरेट होते रहते, प्रोडक्शन करते रहते, इनकी ग्रोथ होती रहती है। ये टिटनेस क्या होता है अधिकतर बहुत से एनिमल्स के स्टमक में, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और जैसे हॉर्स हो गया, अगर हॉर्स का डंक है उसमें वो टिटनेस का बैक्टीरिया है तो वो फिर वो सॉइल में चला जाता है। फिर अगर आपने कभी सॉइल में काम किया या आपके हाथ में कट लग गया तो फिर उस सॉइल से आपके बॉडी में एंटर कर जाता है। दूसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये कैसे फैलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजरी, जैसे सुपरफिशियल एब्रेशन, यानी जैसे कि स्किन के ऊपर कहीं हाथ पैर में घर्षण हो गया तो स्किन छिल जाती है। और हम फिर अगर सॉइल से ये में कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। ये हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल, वाटर, कोई लोहे वाली चीज़ है ना, तो ये ऐसी जगहों में पाए जाते हैं। ये स्पोर फॉर्म एनारोबिक होता है और ये फिर मोटाइल भी होता है, मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए। इसमें वेवी मूवमेंट होता है और इसमें नो कैप्सुलेटेड, जैसे बहुत सारे अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसमें कैप्सुलेटेड होते हैं, एनवेलप प्रोटीन होती है, तो इसमें कैप्सुलेट नहीं होती है। या जैसे मैंने बताया ये सॉइल में, वाटर में प्रेजेंट होता है। ये स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट मतलब कि ये डेड या डिके फ्री इन्वायरमेंट पाया जाता है, कोई डेड सब्सटेंस उसमें पाया जाता हो या कोई सड़ रहा होता है उस चीज़ में सब्सटेंस पाया जाता है। ये फ्रीली इन्वायरमेंट पाया जाता है, एयर, वाटर और सॉइल, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं, तो ये कहीं भी इन्वायरमेंट में किसी भी हालत में ये डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स। ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है टिटनेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीकाकरण होता है टिटनेस का। कुछ इनके ऐसे सिम्टम्स हैं जिनका आपको पता चलेगा कि जी आपको या किसी पर्सन को टिटनेस है। सबसे पहले तो मेन इसका कॉमन सिम्टम है मसल्स स्पास्म। मसल स्पास्म मतलब मुड़ जाना, अकड़ जाना। तो जो मेनली क्या होगा इसमें टिटनेस में, आपका फेशियल मसल स्टिफ कर जाएगा, मतलब अकड़ जाएगा। और दूसरा जो ज़्यादातर दिखाई पड़ेगा नेक में, ये नर्वस सिस्टम डिफंक्शन हो जाता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके बाद उसका रिलैक्सेशन ही होना बंद हो जाता है।
इस वजह से जो है बॉडी आपकी अकड़ जाती है, जैसे जैसे था इस पॉइंट में वैसे उस पॉइंट में रहता है, वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। इसमें नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शनल होता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इसका मेन एक सिम्टम्स हो गया मसल स्पास्म, और कहाँ पर का होता है, फेशियल मसल्स का होता है, नेक के होता है। फिर दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस, मतलब सांसें जो आप नॉर्मली रेंज पे लेते हैं वैसे नहीं, पर आप जल्दी जल्दी सांस लोगे एकदम वन बाई ट्रैकीपनिया हो जाता है, यानी ट्रैकी मतलब फास्ट, इपनिया मतलब ब्रीथ फास्ट, सांस लेना, जो सांस है वो जल्दी जल्दी आप लेने लगते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। दूसरा है सिम्टम्स का क्या है, टैकीकार्डिया, आपके हार्ट बीट बढ़ जाएगा। मसल्स और फेस ऑफ जोआ, जैसे मैंने पहले बताया कि स्टिफ हो जाते हैं जोआ मसल्स, यानी जबड़े की यानी दांत के मुंह का ऐसे फेस होता है वो स्टिफ कर जाता है, जैसे लकवा मार के ऐसे लोग बोलते हैं ना, मुंह टेढ़ा हो जाता है, वैसे ही कुछ। मैस्टर टोन हो जाता है, मतलब जो मैस्टर मतलब होता है चबाना, उसका टोन जो चबाते हैं वो डिक्रीज़ हो जाता है, सॉरी इंक्रीज़ हो जाता है। और ये इसकी वजह से ट्रांसमिसेस होने लगते हैं, या फिर तो लॉक ऑफ जॉ हो जाता है, मतलब कि आपका जबड़ा एकदम ब्लॉक हो जाता है, आप मुंह को हिला नहीं पाते हो, चला नहीं पाते हो। नेक्स्ट देखते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, जो टेटनस है वो एक्यूट डिजीज़ होता है, ये मैनिफेस्ट करता है बाय स्केलेटल मसल्स स्पास्म को, जैसे फेशियल मसल है, नेक है, साथ में स्केलेटल मसल को भी ये मैनिफेस्टेड करता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, और जो न्यूरोट्रांसमीटर उनका रिलीज़ ब्लॉक हो जाता है। टिटनस इज़ अ टॉक्सिन मेडिकेटेड डिजीज़ ड्यू टू द टेटानोस्पास्मिन। जो टिटनस है वो जैसा हमने पढ़ा था एक्सोटॉक्सिन होते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो जो टॉक्सिन जो है वो क्या है, टिटैनोस्पास्मिन। जो टॉक्सिक्स जो केमिकल है या सब्सटेंस है वो है टिटैनोस्पास्मिन। इसमें क्या होता है, वर्लुएंस फैक्टर में भी आपको देखोगे तो ये दो टाइप के एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। पहला तो है टिटैनोलाइसिस, दूसरा है टिटैनोस्पास्मिन। तो जो टिटैनोलाइसिस होते हैं वो इतना ज़्यादा हार्मफुल या नहीं होते, वो शुरुआती स्टेज के में दिखाई पड़ेंगे इसके, अगर ये टॉक्सिक रिलीज़ हुआ है तो जैसे हार्ट हीट लिएबल हो जाएगा, ऑक्सीजन लिएबल हो जाएगा। इट्स प्ले अ रोल इन पैथोजेनेसिस में टिटैनोलाइसिस। और दूसरा केमिकल जो है, दूसरा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो है टिटैनोस्पास्मिन। ये क्या करता है, मेनली आपके न्यूरोटॉक्सिन रहता है, न्यूरो सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ऑक्सीजन स्टेबल होता है, हीट लाइबल होता है, ठीक है। और ये जो टॉक्सिन होते हैं वो आपके पॉलीपेप्टाइड चैन को तोड़ देते हैं। अगर पॉलीपेप्टाइड चैन जो है 15 kD का है तो ये इसको एक हैवी और एक लाइट चेन में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है। इसमें जो एंटीजेनिक है और स्पेशली जो न्यूट्रलाइज्ड होता है बाय एंटीटॉक्सिन की वजह से, इट कैन बी टॉक्सिनेटेड बाय फॉर्म्ड बाय अ फॉर्मल्डिहाइड। इसका मोड ऑफ मैकेनिज्म जानेंगे। जो टिटैनोस्पास्मिन टॉक्सिन है वो सबसे पहले क्या करता है, ये आपके बॉडी में एंटर करने के बाद ये इन्होंने एक केमिकल, एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकाला टिटनस ने, टिटैनोस्पास्मिन। फिर ये बाइंड करता है जाकर के प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ऑफ इंफ्लर मसल न्यूरो मसल जंक्शन, जैसे डायग्राम में अगर दिखाते हैं। ये रहा, ये सबसे पहले जो टॉक्सिक है वो आके यहाँ बाइंड करता है इस एंड पॉइंट पे, जिसको बोला जाता है बाइंड इन प्लेट, इसको कहा जाता है न्यूरो एंड या फिर तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो न्यूरॉन यानी के एक्सॉन पे जा कर के बाइंड होता है। फिर बाइंड होने के बाद ये क्या करते हैं, ये सेलेक्टिवली बाइंड विथ इनहिबिटर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर कुछ इनहिबिटर न्यूरॉन प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ ये जाके
बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद ये उनके जो इनहिबिटर न्यूरॉन है उनमें जो सिनेप्टिक जो प्रोटीन्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं। अब इट्स क्लीवेज VMP यानी वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इनको हम कह सकते हैं, वो जो प्रोटीन होते हैं इनको कहते हैं साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन। बाइंड होते हैं इनहिबिटर न्यूरॉन जंक्शन पे जा कर के, और न्यूरॉन में जो प्रोटीन होते हैं उनको ये तोड़ देते हैं, रिलीज ही नहीं होने देते। इनहिबिट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ फ्यूज़न ऑफ वेसिकल्स, मतलब जो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है ये है आपका इनहिबिटर न्यूरॉन्स, यानी इसके अंदर प्रोटीन्स है साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन्स, इनको ये रिलीज़ होने नहीं देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, फ्यूज़न नहीं होने देते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीजिंग टॉक्सिन फिर ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जंक्शन हुए, फिर टॉक्सिक इंटरनल ट्रांसमिट बाय द थ्रू द एक्सॉन की तरह अंदर गए, और किस ये जो अंदर करते हैं तो ये क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड वे में ऊपर की ओर आते हैं, मैंने अपवर्ड की ओर आते हैं, और फिर CNS पे रिलीज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ, टिटनेस ने बाइंड किया आपके बाइंड होता है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और वहाँ पर बाइंड होने के बाद जो टॉक्सिक चीज़ है वो एंटर कर जाता है आपका ट्रांसपोर्ट बाय द थ्रू द एक्सॉन रेट्रो अपग्रेड, ये यहाँ पर एंटर कर गया, एंटर कर जाता है एक्सॉन पे, ये एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन पार्ट पे ये एंटर किया किस और रिट्रो अपग्रेड यानी ऊपर की ओर ऐसे, और रिलीज़ कर देता है CNS में। जो टॉक्सिस है वो बाइंड हुआ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, वहाँ पर आया, फिर उसके बाद ये रेट्रो अपग्रेड वे से ऊपर की ओर गया और जाके कहाँ चला गया, CNS में चला गया। अब CNS में जाने के बाद ये सेलेक्टिवली बाइंड करता है इनहिबिटर न्यूरॉन्स के साथ में, इट क्लीवेज मतलब तोड़ देता है किसको, इनकी जो प्रोटीन है इनहिबिटर न्यूरॉन्स जंक्शन में जो प्रोटीन है VMP, जिस प्रोटीन को कहा जाता है साइनेप्टोब्रेविन, उसको ये तोड़ देता है, और इनहिबिशन ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूज़न ऑफ वेसिकल्स यानी वेसिकल्स जो हैं ये वेसिकल इनके फ्यूज़न को रोक देता है। अब इनसे प्रोटीन ही नहीं निकल पा रहा है और आगे जा नहीं पा रहा है, तो फिर आगे की प्रोसेस कैसे होगी, ये किस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, या रिलीज़ को, किसके रिलीज़ को, ये गाबा और ग्लाइसिन के रिलीज़ को ब्लॉक कर देता है। गाबा मतलब कि गामा एसोसिएटेड गाबा और ग्लाइसिन को गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड और ग्लाइसिन एसिड जो होते हैं प्रीसिनेप्टिक प्रोटीन के थ्रू रिलीज़ होते हैं, और इन्हीं को जाके वो ब्लॉक कर देता है, उनके फ्यूज़न को आने के लिए रोक देता है, जिससे जो होता है वो गाबा और ग्लाइसिन ब्लॉक हो जाते हैं, रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे आपने हाथ अगर मोड़ा है इसको, तो फिर जब ये गाबा और ग्लाइसिन रिलीज़ ही नहीं हो पाए तो आपका हाथ मुड़ा का मुड़ा रह जाएगा, फिर वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो ये सस्टेन कंट्रैक्शन ऑफ मसल हो जाता है, मतलब एज इट इज़ कंस्ट्रक्शन ही रह जाता है, सस्टेन स्टेज में रिलैक्स नहीं हो पाता है। ये इसके मोड ऑफ एक्शन है। लैब डायग्नोसिस में देखते हैं कि लैब में कैसे पता चलेगा कि ये टिटनेस हुआ है, कुछ टेस्ट वगैरह करके पता चलता है। तो सबसे पहले स्पेसिमेन लिया जाता है, यानी जो सैंपल टेस्ट करना है वो टिश्यू लिया और टिश्यू को बाइट फ्रॉम वोंड, बायोप्सिस कहते हैं इसको,
उसको लिया और सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग किया तो उसे पॉजिटिव बैसिलस पाया जाएगा विथ स्पोर और ड्रम लाइक स्टिक, जैसे शुरुआत में बताया था ड्रम लाइक स्टिक स्टेज होगा, ऊपर राउंडेड कवर्ड राउंड सा शेप होगा। और दूसरा फिर इसके बाद इसका कल्चर किया जाता है RCM ब्रोथ में, मतलब रॉबर्टसन्स ब्रोथ मीडिया में इनको कल्चर किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो ब्रोथ में जो मीट है, जो मीट का पार्टिकल है वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आके प्रोटियोलिसिस हो जाएगी, उसकी प्रोटीन टूट जाएगी और इसके वजह से ये ब्लैक कलर से हो जाएगा। तो इससे एक पता चल जाएगा कि ये टिटनेस का कल्चर है। और इसकी जो ऑर्डर है फ्लोर ऑर्डर होने लगे, यानी बहुत ही बदबूदार, बहुत ही अजीब सा स्मेल होने लगेगा। फिर दूसरा टेस्ट में आप ब्लड अगार लिया जाएगा, उसकी पॉलीमैक्सिन B के साथ में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको इंक्यूबेशन किया जाएगा। तो इस पर क्या होगा, वार्मिंग ग्रोथ होगा, यानी कि वार्मिंग ग्रोथ से पता चल जाएगा। एक प्लेट देखेंगे, जब आप मीडिया का प्लेट देखेंगे तो वार्मिंग ग्रोथ मतलब कि जैसे किसी पानी में ठहरा हुआ पानी है, समुद्र का पानी है या कोई तालाब का पानी, उसमें जैसे आप पत्थर फेंको तो कैसे वेव लाइक स्ट्रक्चर लगाई पड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे ही इसमें स्वामिंग ग्रोथ हो जाएगी, वेव दिखाई पड़ेगा। तो आप इससे पता चल जाएगा कि ये टिटनेस का बैक्टीरिया है, टिटनेस। अब इसकी टॉक्सिसिटी टेस्ट किया जाएगा, जैसे अभी बताया। अब इसमें RCM ब्रोथ प्लेट जो पहले प्रिपेयर किया था उसमें क्या होता है, माइस की टेल को रख दिया जाता है, उसमें राउट इंजेक्ट कर दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो जो टेल है वो स्टिफ हो जाता है, इसके लिम्फ स्टिफ हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें स्टिफ होने लगती है। उसके बाद 2 दिन बाद ये डेथ की माउस हो जाती, डेथ जो है माउस की डेथ हो जाती है। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये टॉक्सिसिटी जनरेट कर रहा है, मतलब कि इसमें कौन सा टॉक्सिक है और अभी ये कौन से स्टेज पे है ये पता चल जाता है। फिर इसमें ट्रीटमेंट देखेंगे, तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स, जनरली कोई प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक नहीं है, बट शुरुआती स्टेज में एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे मेट्रोनिडाजोल 500 mg इंट्रावेनस एवरी 6 आवर फॉर 7 डेज़ के लिए। फिर इसकी जो रिलायबल मेथड है, टेस्ट है, उस मतलब जो है ट्रीटमेंट है उसमें HIGT और ATS यानी HITZ यानी ह्यूमन टिटनस इम्यून ग्लोबिन ट्रीटमेंट दिया जाता है और ATS यानी एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है। इन दोनों में से किसी एक को दिया जाता है। और जो HITG है वो 15 to 50 mg में दिया जाता है, 1 ml सिंगल डोज, और दूसरा है 1500 यानी 1500 में 1 ml इंटरनेशनल यूनिट के बेस पे दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीफर जो है वो HTIG है। ATS के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि सीरम सिकनेस, एनाफाइलेटिक, ये सब सिकनेस। और अगर कोई पर्सन TT से वैक्सीनेटेड नहीं है तो कॉम्बिनेशन में ये TT और HITG दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस में क्या होगा कि मतलब उपचार पहले से किया वो उपचार की ना हो। इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों में DPT दिया जाता है। DPT यानी डिप्थीरिया टॉक्सिड, गिवन एट 6, 10 and 14 वीक ऑफ एज, फॉलोड बाय बूस्टर डोज। जो बूस्टर डोज आता है वो 16 से 24 वीक और 5 ईयर के ड्यूरेशन में, followed by 2 additional dose of TT 10 year and 60 ईयर में। एंड्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में दिया जाता है चिल्ड्रन में, और अडल्ट में दिया जाता है डेल्टोगेट मसल्स में। और जो अडल्ट में डोज है वो 4 डोज ऑफ TT 2 डोज एट 1 मंथ। फर्दर अगर दिया जाता है तो 2 बूस्टर डोज दिया जाता है, वो 1 और 6 ईयर के बीच में। इसका प्रिवेंशन क्या होगा? Prevention tetanus can be controlled and prevented in following manner.
जैसे कि कुछ टॉक्सिक टेटनस टॉक्सिक वगैरह दिया गया, पॉजिटिव ट्रमा, पैसिव इम्यूनाइजेशन, डोन आइदर एटीएस और ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर इंस्टेंट प्रोटेक्शन के लिए दिया जाएगा। ऑल वोन्स एंड डैमेज टिश्यू शुड बी क्लीन एंड लोकली ट्रीटेड। जो भी वोन्स है उस डैमेज उसको क्लीन किया जाते हैं और वहीं पर लोकली ट्रीटमेंट किया जाए। एंटीबायोटिक में जैसे हमने देखा मेट्रोनिडाजोल था और दूसरा पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आर गिवन एज अ कीमोफैलेक्सिस। तो आज के लिए इतना ही क्लास। टिटनेस का टॉपिक आपका